जय राम जी की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै। मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवरि लई हकारी कै। कुस केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याह नृप भरतई दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानी कै। सोतन दीनी ब्याही लखनई, सकल विधि सन्मानी कै। जहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपु सूदनहि, भूपति रूप शील उजागरी। अनुरूप बर दुल्हनि, परस्पर लखि सकुचहि हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगण बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारउ अवस्था, विभुन सहित बिराजहि। अर्थ: तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुख मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और शील में उजागर हैं। उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें और सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, कियन सहित फलचारी। अर्थ: सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि कन्याओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछुदाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी।
वस्तु अनेक करिए कि मिले खा, कहीं न जाय जानई जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचक निजो जहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। अर्थ, श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियों और गहनों से सजी कामधेनु, सरीखी गाय आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधपुरी के राजा दशरथ ने सुख मानकर प्रसन्न होकर सब कुछ ग्रहण कर लिया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाड़ी में बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज समाज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लय। अर्थ, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? अर्थात वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? फिर जनक जी अपने भाई समेत हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सने मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध होने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुके सेवक ही समझिएगा। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।